ये 7th क्लास चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे हम, फोटोसिंथेसिस। इसमें आज हमने लीफ का स्ट्रक्चर करना है। लीफ क्या होता है? एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस अकर इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। तो ग्रीन पार्ट जैसे कि क्या होता है? मोस्टली लीव्स आर द मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स। फोटोसिंथेसिस ऑल्सो अकर इन द सेल्स ऑफ ग्रीन स्टेम। तो ज़्यादातर हमने बोला कि ग्रीन पार्ट में होती हैं, ग्रीन पार्ट जैसे कि लीव्स और ग्रीन स्टेम। कई स्टेम के भी जो सेल है वो ग्रीन कलर के होते हैं, तो उनमें भी कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस होती है। लीव्स हैव द फॉलोइंग अडेप्टेशन टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब लीव्स में क्या क्या होता है? ऑल ग्रीन सेल हैव क्लोरोफिल, द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट टू ट्रैप द सोलर एनर्जी, एंड क्लोरोफिल इज कंटेन इन द क्लोरोप्लास्ट। एक पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, एक ऑर्गेनेली होती है जिसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। अब उस क्लोरोफिल की अडेप्टेबिलिटी है कि वो सोलर एनर्जी को, सन रेस को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, मतलब कैच कर लेता है, जिसकी मदद से फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। सो क्लोरोप्लास्ट आर द एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल। तो सेल के अंदर मेनली फोटोसिंथेसिस एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। लीव्स हैव ब्रॉड एंड फ्लैट सरफेस टू ऑब्जर्व सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कि जो लीफ है एक ब्रॉड एंड फ्लैट सी सरफेस होती है जिसके ऊपर सनलाइट फॉल करती है, और ये किसी भी प्लांट के ऊपर 90 राइट एंगल के ऊपर लगी होती है। जैसे ये प्लांट की जा रही है ब्रांच है, तो ये 90 डिग्री या राइट एंगल के ऊपर लगी होती हैं ताकि सनलाइट जो है वो मैक्सिमम इसके एरिया के ऊपर ऑब्जर्व हो जाए। दे आर अरेंज एट राइट एंगल टू द सोलर रेज सो डैट मैक्सिमम एरिया इज एक्सपोज्ड। लीव्स हैव स्टोमेटा फॉर द एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड needed for photosynthesis and exit of oxygen producing during photosynthesis। अब लीव्स में ऐसी कौन सा पार्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एग्जिट में और कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री में हेल्प करता है? दीज आर स्टोमेटा। तो अगर एक लीफ के डायग्राम को देखें तो हमें ये सारा समझ आएगा कि लीफ के अंदर कैसे क्या बना होता है। उसके लिए डायग्राम है, सी दिस डायग्राम। ये एक लीफ है, लीफ के जैसे ये दिया हुआ है, पूरा एक फ्लैट और ब्रॉड सरफेस होता है। अगर इसको मैग्नीफाई करके देखें तो सबसे बाहर एपिडर्मिस लेयर होती है, उसके बाद पैलिसेड लेयर जो ऐसे इलोंगेटेड वे में पड़े हुए हैं, उनके अंदर ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है, ग्रीन पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट को अगर हम मैग्नीफाई करके देखें तो उनके अंदर काफ़ी सारे क्लोरोफिल्स होते हैं जो किसी भी चीज़ को ग्रीन कलर देते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल जो है वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं, और लीफ के पास स्टोमेटाज होते हैं, ये जो होल आपको नज़र आ रहा है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर जा सकती है और ऑक्सीजन जो है वो बाहर आ सकती है। तो दीज आर द स्टोमेटास। नेक्स्ट आता है द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल ऑफ स्पोंजी पेरेन्काइमा हेल्प इन ईजी डिफ्यूज़न ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू एवरी सेल। तो इसमें अब जो स्पोंजी सेल है ये वाले, उनके अंदर जितनी भी ये लार्ज सरफेस है वो ईज़िली हेल्प करती है ताकि सारे के सारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है हर एक सेल तक पहुंच सके। The veins in the leaf contain both xylem and phloem element. Xylem provide water to every cell in the leaf, and phloem help in the translocation of food from leaf to the other part of plant. तो जो ये वेंस जो हैं, ये वाली वेंस जो होती हैं, इन सभी के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम एलिमेंट्स होते हैं। जाइलम का काम होता है वाटर को कंडक्ट करना, और फ्लोएम का काम होता है फूड को कंडक्ट करना। हर एक पार्ट, हर एक बॉडी तक, हर एक सेल तक जो फूड है या वाटर है वो जाइलम और फ्लोएम लेके जाते हैं।